नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज एक सफर पे चलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट की दुनिया में। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम गलतियों को पकड़ने की अप्रोच से आगे बढ़कर गलतियों को होने ही ना देने के प्रोएक्टिव डिजाइन तक पहुंचेंगे। रेडी हो? स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 20 से 40%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। क्वालिटी के एक बहुत बड़े गुरु जोसेफ जुरान ने बताया कि इतना बड़ा रेवेन्यू एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ खराब क्वालिटी की वजह से खो सकती है। मतलब सोचिए, हर 100 रुपए की सेल्स में से 40 रुपए तक बर्बाद हो सकते हैं। ये एक ऐसा छिपा हुआ खर्चा है जो कंपनीज को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर एक कंपनी उन सभी छुपे हुए खर्चों को वापस पा सके जो काम को पहली बार में ही ठीक से ना करने की वजह से होते हैं। ये एक ऐसी सोच है जो पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट का, आप कह सकते हैं, दिल है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सेक्शन 1, खराब क्वालिटी की असली कीमत। सुनने में सिंपल लगता है, पर यह सिर्फ दिखने वाले नुकसान से कहीं कहीं ज्यादा है। इस खर्च को एक टेक्निकल नाम दिया गया है, पुअर क्वालिटी कॉस्ट, यानी PQC। अब सोचिए इसमें क्या क्या आता है। काम को दोबारा करना यानी रीवर्क, बेकार हो गए प्रोडक्ट्स यानी रिजेक्ट्स, फिर वारंटी के क्लेम्स और कस्टमर्स की शिकायतें, ये सब शामिल है। बेसिकली ये एक फाइनेंशियल ब्लैक होल जैसा है जो चुपके से कंपनी के प्रॉफिट्स को निगलता रहता है। इस कॉस्ट को समझने का एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है जिसे कहते हैं 1-10-100 रूल। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अगर एक बग डिजाइन स्टेज में ही पकड़ लिया तो उसको ठीक करने का खर्चा है 1 रुपया। अगर वही बग टेस्टिंग के दौरान पकड़ा गया तो खर्चा हो गया 10 रुपये। और अगर वही गलती, वही बग कस्टमर तक पहुंच गया तो उसकी कीमत सीधा 100 गुना बढ़कर 100 रुपये हो जाती है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, गलती होने से रोकना उसे ठीक करने से हमेशा बेहतर और सस्ता है। तो सवाल ये है कि इस PQC के ब्लैक होल से बचा कैसे जाए? इसका जवाब है एक सिस्टमैटिक अप्रोच। आइए सेक्शन 2 में देखते हैं कि एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसमें कैसे मदद करता है। जहां हर तरफ केओस है, चीजें गलत हो रही हैं और PQC बढ़ता जा रहा है, इस सबको एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में बदलना जरूरी है। और इसका सीधा सा समाधान है एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, या शॉर्ट में QMS। तो आखिर ये QMS है क्या चीज? सिंपल भाषा में ये एक फॉर्मल सिस्टम है जो सारे प्रोसेसेस, काम करने के तरीकों और सभी की जिम्मेदारियों को डॉक्यूमेंट करता है। क्यों? ताकि कंपनी अपनी क्वालिटी पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से हासिल कर सके। ये एक रोड मैप की तरह है जो हर किसी को बताता है कि क्वालिटी अचीव करने के लिए क्या करना है। और इस सिस्टम का सबसे जाना माना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ISO 9001। ये दुनिया भर में 1 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस 175 से भी ज्यादा देशों में इस्तेमाल करती हैं। एक तरह से ये इस बात का सबूत है कि कंपनी लगातार क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे सकती है। तो हमने सिस्टम तो बना लिया, पर यह सिस्टम लगातार चलता कैसे है और सबसे इम्पॉर्टेंट, बेहतर कैसे होता है? इसके लिए एक पावरफुल इंजन है जिसे हम सेक्शन 3 में समझेंगे, द प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल। ये साइकिल कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का मंत्र है। सबसे पहले आप प्लान करते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेसेस बनाते हैं। फिर आता है डू, यानी जो प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद है चेक, जिसमें आप रिजल्ट्स को मॉनिटर करते हैं और प्लान से कंपेयर करते हैं। और आखिर में एक्ट, जिसमें आप सीखी हुई बातों के बेसिस पर सिस्टम को और बेहतर बनाते हैं। और ये एक कभी न रुकने वाला लूप है जो हमेशा बेहतरी के लिए चलता रहता है। लेकिन कोई भी सिस्टम या प्रोसेस अपने आप नहीं चलता है ना, उसे चलाने के लिए लोग चाहिए और सही दिशा देने के लिए लीडरशिप। आइए सेक्शन 4 में देखते हैं कि नेतृत्व यानी लीडरशिप इस पूरी कहानी में इतनी जरूरी क्यों है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक QMS सिर्फ कागजों का ढेर नहीं है, ये एक कल्चर है, एक सोच है। और ये कल्चर हमेशा टॉप मैनेजमेंट से ही शुरू होता है, वहां से नीचे आता है। अगर लीडर्स क्वालिटी के लिए कमिटेड हैं, तभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसे सीरियसली लेगी।
जो असरदायक लीडर्स होते हैं वो कुछ खास प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। वो हमेशा कस्टमर पर फोकस करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को एंगेज करते हैं, हमेशा बेहतरी की कोशिश करते हैं, प्रोसेस बेस्ड सोचते हैं और सबसे ज़रूरी, मुझे लगता है कि बेसिस पर नहीं बल्कि डेटा या एविडेंस के आधार पर फैसले लेते हैं। यहाँ मैनेजमेंट कमिटमेंट का मतलब सिर्फ मीटिंग में हाँ कहना नहीं होता। इसका असली मतलब है टीम को एकदम साफ दिशा देना, काम के लिए जो ज़रूरी रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करना और खुद प्रोग्रेस को रिव्यू करना। सिर्फ बोलना नहीं, करके दिखाना ज़रूरी है। तो हमने प्रॉब्लम समझी, सिस्टम देखा और लीडरशिप की अहमियत भी जानी। इन सभी कॉन्सेप्ट से क्वालिटी मैनेजमेंट की सबसे एडवांस्ड और पावरफुल फिलॉसफी सामने आती है, क्वालिटी बाय डिज़ाइन। इस स्लाइड पर क्वालिटी को देखने के 2 तरीके हैं। पुराना तरीका था क्वालिटी बाय इंस्पेक्शन, यानी सब कुछ बन जाने के बाद गलतियां ढूंढना और ठीक करना। ये एक रिएक्टिव अप्रोच है। नया और बेहतर तरीका है क्वालिटी बाय डिज़ाइन, यानी क्वालिटी को शुरुआत से ही प्रोडक्ट और प्रोसेस का हिस्सा बना दो। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। क्वालिटी बाय डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट जोसेफ एम जुरान ने ही दिया था। उनका साफ मानना था कि क्वालिटी प्लान की जा सकती है और की जानी चाहिए। मतलब प्रोडक्ट बनाने से पहले ही ये सोचना कि क्या गलत हो सकता है और उसे होने से कैसे रोका जा सकता है। ये चांस पर नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग पर निर्भर है। एक और क्वालिटी पायनियर फिलिप क्रॉस्बी ने इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से एक लाइन में समझा दिया है, काम को पहली बार में ही ठीक से करना हमेशा सस्ता होता है। कितनी सिंपल लेकिन कितनी पावरफुल बात है ये। यही इस पूरी चर्चा का सार है। तो आखिर में ये सवाल सबके लिए है, हर उस बिजनेस के लिए जो आगे बढ़ना चाहता है। क्या क्वालिटी को किस्मत के भरोसे छोड़ा जा रहा है या उसे डिज़ाइन से एक प्लान के साथ बना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।